इलेक्शन का माहौल है, राजनीतिक पारा एकदम आसमान पर है। और आज हम मौजूद हैं मथुरा में। मथुरा में यहाँ की जो महिला कुछ नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या इनका क्या प्लान है, क्या मिशन है। आइए जी मैडम, बड़ा स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या गुड नेम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर साधना शर्मा। जी। हम महिला सभा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। जी जी, क्यों आज इकट्ठा हो रहे हैं आप लोग? हम इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। हम जितनी महिलाएं हैं, माननीय देवेंद्र अग्रवाल जी को यहाँ से समाजवादी पार्टी से मथुरा से टिकट मिला है, तो उन्हीं के प्रचार में हम निकले हुए हैं। हर एक घर हम जाकर महिलाओं को केवल यही समझाना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, समाजवादी सरकार हर एक महिला को 1500 रुपये पेंशन देने का काम करेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी, युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी और बेरोजगार को रोजगारी देने का काम करेगी। अच्छा, इस बार यूपी में किसकी बयार बहेगी? इस बार यूपी में अखिलेश भैया की ही वो रहेगी। अखिलेश भैया ही माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे और ये हमारा वादा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर है और समाजवादी सरकार आने वाली है, क्योंकि ये झूठे निकम्मे और बेकार हैं भाजपा वाले। ये जुमलेबाजों के अलावा कुछ नहीं करते। ये सरकार को, कोई सी भी सरकार हो या कोई सी भी जनता हो, सभी को आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि तुम मस्जिद को तोड़ो और ना ही मोमडन ये कहते हैं कि तुम मस्जिद को तोड़ो। ये तो केवल भाजपा वाले ही करते हैं, आपस में लड़ाने का काम। हम सब एक थाली में खाने वाले हैं और हम भाजपा को दूर भगाने वाले हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अच्छा, इस बार गठबंधन मैडम गठबंधन आएगा या फुल बहुमत आएगी आपकी? पूरे बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। माननीय हमारे जो अजीत सिंह हैं, उनके बेटे खड़े हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जयंत चौधरी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निश्चय ही जीत होगी। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शबनम कुरैशी है। मथुरा से हैं यहीं से? जी, मैं मथुरा सदर बाजार की रहने वाली हूँ और जिले की प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा से। जी, बताइए पार्टी बारे में बताइए, आप कैसे चुनाव इस बार जिताएंगी पार्टी को, अपनी पार्टी को यहाँ से? पार्टी के बारे में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से इस बीजेपी सरकार में किस तरीके से आम जनता ही नहीं, गरीब मजदूरी नहीं, हर वर्ग का युवा, नौजवान, किसान इस सरकार में बहुत परेशान है। जी जी। अच्छा मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे प्रियंका गांधी है, उनका कहना है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनका ये स्लोगन काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा, चर्चित भी हुआ। क्या ये स्लोगन आप पे भारी पड़ेगा? कौन सा? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जी, बिल्कुल भारी पड़ेगा ये बिल्कुल स्लोगन। भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी क्यों पड़ेगा। नहीं हम नारी पड़ेगा? शक्ति हमें किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं किसी से कम नहीं है। हम नारी शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। नहीं, इस स्लोगन से प्रियंका गांधी कितना आगे तक जाएंगी? ये वो जाने। हम समाजवादी के हैं तो इसलिए हम समाजवादी के बारे में ही समाजवादी की बात बातें करेंगे। हम समाज को लेके साथ चलते हैं, हर वर्ग की महिला को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, जो इस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम पार्टियों से गठबंधन किया, छोटे दलों से, जी, क्या ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा? क्यों नहीं कामयाब हो पाएगा? समाजवादी सरकार सभी को मान सम्मान देती है और सभी सरकार में सभी समाजवादी जितने भी हमारे गठबंधन हुए सभी को मान सम्मान देंगे। अच्छा, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या घोषणा की है? महिलाओं के लिए उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और महिलाओं सबके लिए होगी। हाँ जी, सबके लिए होगी। लेकिन महिलाओं के लिए जो गर्भ महिलाएं हैं उनके लिए 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी, जो कि सरकार के समय में, हमारे समाजवादी की सरकार के समय 55 लाख महिलाओं की पेंशन लागू की थी। लेकिन इस भाजपा सरकार ने उसको हटा दिया है। ये भी आपसे बात छुपी नहीं हुई आप सब पत्रकारों से कि 100 नंबर डायल, ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल की थी, जो कि इस भाजपा ने 112 बदल कर दिया है। क्या 112 बदल कर करने से अपराध कम हो गए? जगह जगह महिलाओं के शोषण हो रहे हैं। लड़की को रात के 12 बजे बिना माँ बाप की मर्जी के जला दिया जाता है। अभी राया की घटना ले लो आप। जी जी जी। इस समाजवादी सरकार, अगर हमारी समाजवादी सरकार होती तो इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता। लेकिन एक महिला 4.5 साल से चक्कर लगा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसने आत्मदाह कर लिया। किसके सामने? तुम्हारे थाने के सामने। ये लज्जा की बात नहीं है। ये योगी मोदी सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। और हम समाजवादी सरकार में हम महिलाओं का सम्मान सबसे आगे है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान किया है। मैडम, आपने कहा वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन उनका तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, उनका नारा है, उनका नारा ये है कि ना घर बसाए हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। उनका ये नारा है उनका। और इसके साथ में एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि योगियों का काम क्या होता है? योगियों का काम होता है मठ का चलाना।
वो जाएं अपना गोरखपुर का मठ संभालें। तो गोरखपुर तो जा रहे हैं इस बार यूपी को क्या चलाएंगे? उन्होंने यूपी को क्या चलाया है? देखिए मैं आपसे बताऊं, यह तो पूरा ही तय हो गया है कि योगी को योगी के घर भेज दिया गया है। योगी को योगी के घर भेज दिया गया है। कि तो अगले भी तो एक सुरक्षित सीट से आ गए करल से। कर्नल से आने दो भाई करल की जो सीट है वो यादव बहुल सीट है, एकदम सुरक्षित सीट है। यादव महल सीट है, ये तो आपको पता चल जाएगा क्या कहते 13 तारीख में मार्च की में कि किसकी जीत होगी। और आप इस चीज को देख लीजिए कि ये कहते हैं कि 25 करोड़ जनता मेरी है, तभी तो 25 करोड़ जनता के हाथ में योगी मोदी ने कटोरा पकड़ा दिया। आज की तारीख में देखिए कि जनता सड़कों पर उतर आई है, कितनी तराई हो रही है। जो सिलेंडर हमारे क्या कहते सरकार में 350 रुपए का था, आज 900 पार कर गया है। कितने मैं आपको ऐसे उदाहरण बता दूं कि जो इसमें भाजपा सरकार में कहीं भी महिलाओं का मान सम्मान नहीं है। अच्छा मैडम, मौजूदा सरकार की कमियां बताइए आप। जो सरकार थी बीजेपी की, इसमें क्या कमियां रही, क्यों ऐसा नहीं आना चाहिए सत्ता में दोबारा से? ये दोबारा से ये नहीं आएगी। एक तो इन्होंने नोटबंदी के हिसाब से आप ये बताइए कि क्या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं क्या उनके पास 500 रुपए नहीं होंगे? आप इस चीज़ को बताइए। मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी के पास 500 रुपए नहीं होंगे? 95 साल की अपनी बूढ़ी माँ को उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया, कितने शर्म की बात है। और एक ये हमारे योगी जी जो हमारे मंत्री बने बैठे हैं, इनके बाप जो इनके पापा थे उनका दाह संस्कार है, उनके दाह संस्कार में नहीं गए, ये किसके क्या हो सकते हैं? जिन मोदी जी ने अपनी जो मिसिज है, जो पत्नी है, उनका मान सम्मान न रख सके, वो और औरत का क्या सम्मान करेंगे? जिस योगी का घर नहीं बसा, वो क्या जाने कि घर वाले क्या होते हैं, परिवार वाले क्या होते हैं। इन्हें तो सिर्फ सुल्फ पीने से काम है और ये यही काम करेंगे। सुल्फिया ही पीते हैं, गांजा ही पीते हैं, दूसरा कोई इनके पास काम नहीं है। जहां रेड पड़ने गई, इन्होंने खुद अपने ही सुल्फिया के नशे में अपने ही कहीं रेड पड़वा दी। ये तो सब जनता जानती है, इस चीज को कौन नहीं जानता? आप बताइए। उत्तर प्रदेश में इस समय जो है हमारे माननीय अखिलेश यादव समाजवादी की लहर चल रही है और इस लहर को कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो पक्का जिंदाबाद, ये तो पक्का निश्चित है कि सरकार अखिलेश यादव की ही बननी है। ये सरकार उन नौजवानों की सरकार बनेगी, ये सरकार उन गरीबों की सरकार बनेगी, ये सरकार उन महिलाओं की सरकार बनेगी जिनको इस सरकार में सम्मान नहीं, जिन महिलाओं के साथ में शोषण हुआ था। ये सरकार उन महिलाओं की सरकार बनेगी जिनको जो है सम्मान दिया जाएगा, जिनको रोजगार दिया जाएगा इस सरकार में। और ये सरकार एक परिवर्तन की सरकार है, इसमें परिवर्तन होने जा रहा है इस सरकार में। अच्छा मैडम, जिस तरीके से एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आपके बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में तो खेला गया था, है ना, बंगाल में। और यहाँ पे खदेड़ा जाएगा, खदेड़ा जाएगा, खदेड़ के बाहर भगाया जाएगा, क्योंकि यूपी की नहीं पूरे भारत की जनता इस बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है, परेशान आ चुकी है। इनके पास में कुछ नहीं, झूठे वायदे, इनके पास में खोखले इनके वायदे, कुछ भी नहीं। ये झूठी निकम्मी सरकार है ये। इस सरकार को मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अखिलेश यादव की जो चुनावी भीड़ है, बड़ी संख्या में युवा है, जो बाकी वोटर आपके जो मतदाता हैं, पब्लिक है, उनके चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में आ रही है, क्या ये चुनावी भीड़ उनकी वोटों में तब्दील हो पाएगी? ये वोटों में भी होगी। आप एक चीज़ बताइए, जो अखिलेश भैया के रग रग में हमारे समाजवादी पार्टी वाले जितने भीड़ हैं, सभी की रग रग में समाजवादी बसी हुई है, अखिलेश भैया बसे हुए हैं। आप ये बताइए, जहां अखिलेश भैया का पसीना गिरेगा वहां हम समाजवादी खून बहा देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जहां लड़कियों पे और औरतों पे और हमारे नौजवानों पे लाठी बरसाई गई, आप इस चीज़ को ध्यान करिए। क्या वो भूल जाएंगे इस चीज़ को? मैं आपसे एक छोटी बात पूछना चाहता हूँ। आपने नारी उत्थान की बात कही, आप नारी समाज की बात की, आपने अच्छी बात है। उनके घर की बहू हैं, पढ़ना यादव जानती होंगी आप, वो इस वक्त बीजेपी में आ चुकी हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यूँ तो बीजेपी के कितने बंदे हमारे उसमें आए हैं, क्या कहते समाजवादी पार्टी में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जितने मतलब परिवार का मामला है ना, परिवार की बहू, उनका परिवार का मामला है, इस चीज़ में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम आपसे बताओ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उनकी बहू के भाजपा में जाने से कोई फर्क पड़ेगा इनके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक सदस्य चला भी गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनका परिवार खड़ा है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे।